हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपकी अभी हेल्थ कैसी है और आगे कैसी रहेगी। सच में अभी आपकी हेल्थ कैसी चल रही है वही सब कुछ हम देखेंगे, और आगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ग्रीन स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लू एंड वाइट स्टोन, थर्ड पाइल है एमेथिस्ट स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। लाइव सेशन स्टार्ट हो गए, उसमें भी आप शामिल हो सकते हो, और मेरी मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो। बहुत ही कम रेट है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो जॉइन के ऊपर क्लिक करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ अभी कैसी है और आगे कैसी रहेगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी अभी हेल्थ कैसी है और आगे कैसी रहेगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं इसके ऊपर भी रीडिंग बनाऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी हेल्थ अभी कैसी है। 10 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप, द मून, 7 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से देखते हैं द डेविल, जस्टिस, द टावर, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ आपकी हेल्थ अभी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ रहा है कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो यहाँ आ रहा है। इस वजह से मैं बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनतू इंसान हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत मेहनत करते हो, आपको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है और आता भी है बहुत अच्छे तरीके से। इस वजह से आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल बहुत कुछ है जो आप चाहते थे, इस वजह से खुश भी रहते हो, लेकिन आपका बोलने का टोन अभी भी वैसे के वैसा ही है जैसा पहले बोलते थे। यहाँ आपके पास अभी बहुत कुछ आ रहा है, तो आपको बोलने के टोन में भी थोड़ा सुधार लाना चाहिए। इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके बोलने का टोन लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, जिसके चलते वो कुछ ना कुछ साजिश करते हुए यहाँ आपके लिए हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। वो आपको भी पता है कि आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। अभी हाल फिलहाल आपकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी ख़राब रहती है, और वो भी आपके थोड़े स्वभाव के मुताबिक ही है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बोलना है और वो भी ऑन द स्पॉट उनको सामने से ही सुना देना है, कुछ भी बोल देना है।
अभी भी आपके बोलने के व्यवहार में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया है, जिसके चलते आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। आपके पास अभी बहुत कुछ आ रहा है, तो आपको थोड़े अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके स्वभाव को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते लोग आप यहाँ आपके आसपास के लोगों को आपके जो ज़बान से वर्ड्स निकलते हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं। आप जिनके साथ मिल रहे हो, जिनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हो, उनको कहीं हद तक लगता है कि आपको रूखा वे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, थोड़े फ्रेश और खुशी से बातचीत करनी चाहिए, जिससे उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपकी हेल्थ में इस वजह से ही तब्दीली आ रही है। यहाँ आपको एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन मैं यहाँ किसी भी तरह के एक नाम नहीं बताऊंगी कि आपको क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ में बहुत सारी खराबी आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और हेल्थ को लेकर आप खान पान के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, रोज़ाना दवाइयाँ भी ले रहे हो, लेकिन किसी भी तरह कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि आपके लिए कुछ साजिश हो रही है, जिस साजिश में आप फंस रहे हो, इसके चलते आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है। तो ये जिस किसी की भी पायल है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ अभी इतनी अच्छी नहीं रहती है। आप वक्त पे दवाई भी ले रहे हो, आपको लगता है कि दवाई से जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ साजिश बार बार हो रही है। तो आपने आप अभी भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अपना टोन बदलना चाहिए, जिससे उनको लगे कि ये इंसान तो अब सुधर गया है, तो ये तो हमारे साथ बहुत अच्छा है, तो मुझे इसके लिए कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके दिल में इस तरह का भाव तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके यहाँ आपके अपने लोग आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन आपने जिनको कुछ सुनाया है, कुछ बहुत ही बुरा बोला है, उनको दिल पर लगा है, तो वो आपके लिए थोड़ी साजिश कर रहे हैं। बस यहाँ यही है, थोड़ी साजिश का मतलब यही है कि आपकी हेल्थ तो अच्छी नहीं रहती है अभी। वो तो यहाँ साफ साफ है, आप बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हो अपने लोगों को कि मेरी हेल्थ क्यों नहीं अच्छी हो रही है, मेरी हेल्थ तो जल्दी अच्छी हो जानी चाहिए थी। लेकिन बार बार की बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें यहाँ आ रही है, अपने आपकी एक बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, एक पैरों को लेकर, अपने एक थोड़े गले को लेकर, यहाँ हेल्थ वाइज बहुत सारे इशू नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में क्रिएट किए हैं, अभी के प्रास अभी के भूतकाल में आपने क्रिएट किए हैं। यहाँ आपकी आगे की हेल्थ कैसी रहेगी, इसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आगे की हेल्थ में आप अपने स्वभाव को सुधारोगे तो कुछ तब्दीली आ सकती है, और आपकी हेल्थ पूरी तरीके से अच्छी हो सकती है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस तो रहना ही है, लेकिन आपको अपने स्वभाव में भी थोड़ा झुकाव लाना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ जल्दी और बहुत ही बेहतरीन हो जाए। यहाँ आपके लिए आगे भी थोड़ी साजिश होने वाली है, वो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि हेल्थ को लेकर तो आपकी प्रॉब्लम अभी भी आगे भी बनी रहेगी और आगे भी नज़र आएगी। यहाँ आपको जो आपके आसपास के लोग हैं वो नेगेटिव है, आपकी बात नहीं सुन पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ, अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। ये आपके लिए बढ़िया एडवाइस है कि आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ आप अच्छी तरीके से बातचीत करोगे, फिर भी उनको बुरा ही लगेगा कि ये तो टॉन मार रहा है, क्योंकि नेगेटिव लोग कभी भी पॉजिटिव लोगों की बातें नहीं समझ पाते हैं। आप यहाँ पॉजिटिव हो, मैंने कहा कि आप पॉजिटिव हो, लेकिन आपका टोन ठीक नहीं है, आपका बोलने का तरीका लोगों को नहीं अच्छा लगता है। आप कितने भी पॉजिटिव तरीके से भी बातचीत करोगे, लेकिन आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव लोग नेगेटिव तरीके से ही सोचते हैं, चाहे आप उनके साथ कितने भी अच्छे तरीके से रह लो, चाहे आप उनके लिए बहुत कुछ क्यों ना कर लो, अभी भी आप उनको हेल्प करते हो, पैसों से हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा सब कुछ उनके लिए केयर कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो,
उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके दिमाग में यही है कि आपने ऐसा मुझे कहा ही क्यों। तो इस तरह के नेगेटिव लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं। आप उनसे दूर हो जाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ हेल्थ को लेकर मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा हेल्थ आप हेल्थ के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आपको सुरक्षा कवच भी लेना चाहिए। आपको जो बन पड़े आपकी कोशिश हेल्थ को लेकर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये आपके लिए एडवाइस है जिससे आपकी हेल्थ यहाँ पेज ऑफ कप की एनर्जी लास्ट है तो आपकी हेल्थ कब ठीक होगी। आपके लिए फूल की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ही उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। बार बार आपके घर जिन लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनका आना जाना लगातार बना रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो ये यहाँ है तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आपने जो ग्रीन स्टोन चूज़ किया है इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी हेल्थ अभी भी अच्छी नहीं है और आगे भी अच्छी नहीं रहेगी। और जिसका रीज़न जिसके वजह बस यहाँ यही है कि आपको लोगों को परखना और लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है और कौन इंसान आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी टोन में बातचीत करो, सामने वाले इंसान को बुरा नहीं लगना चाहिए, वही आपका पर्सन है। इस बात को समझो। नेगेटिव लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ब्लू एंड वाइट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ अभी कैसी है और आगे कैसे रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी हेल्थ अभी कैसी है और आगे कैसे रहेगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपकी भी रीडिंग होगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, फाइव ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द फूल। यूनिवर्स डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, फाइव ऑफ पेंटिकल। यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल और फाइव ऑफ पेंटिकल होता है नाइन ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी हाई प्रेस्टेस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, स्ट्रेंथ, ड्यूअलिटी, हाई प्रेस्टेस। आपके लिए 2 बार दी हाई प्रेस्टेस की पोजीशन आई है लास्ट में। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड और यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो आपकी हेल्थ अभी कैसी है। आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं और वो भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है इस वजह से। तो यहाँ मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि आपकी हेल्थ जो ख़राब है वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से है। किसी भी तरह की कोई भी साजिश आपके लिए नहीं है, कोई टांग अड़ा रहा है आपके जीवन में, ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ आपके जीवन में आपने पास्ट में, आप जिस उम्र में अभी हो उस उम्र में आपने पिछले जन्म में कुछ दूसरे को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया होगा या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी होगी। हेल्थ वाइज इशू रहे होंगे सामने वाले इंसान को, वो हेल्थ वाइज इशू आपको अभी इस जन्म में मिल रहे हैं इस उम्र में, इतना याद रखो। तो यहाँ तो यही नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल है।
अब एक दूसरी बात, साजिश यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपकी हेल्थ में जो बार बार परिवर्तन आ रहा है, तब्दीली आ रही है, भगवान एक ही बार नेगेटिव कर्मा की साइकिल आपकी जिस उम्र में होती है उस उम्र में देते हैं, बार बार प्रॉब्लम नहीं देते हैं। लेकिन आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है इसके लिए आपने कभी भी नहीं सोचा है। आप सिर्फ अपनी हेल्थ को अच्छी करने की कोशिश ही करते चले गए, लेकिन आपकी हेल्थ बार बार क्यों ख़राब हो रही है इसके लिए आपने कभी भी नहीं सोचा। यहाँ आपके लिए आ रहा है कि आपके पूर्वजों को लेकर आपने कुछ नहीं किया है, छूट रहा है, कुछ तो है। और आपको हर साल उनके लिए उनकी तिथि के दिन पानी और खाना, उनका फेवरेट, उनको जो पसंद था वो खाना और पानी निकालना होता है उनकी तिथि के दिन, वो भी आप नहीं करते हो। और उनके लिए जो एक विधि विधान पूर्वक करना होता है वो भी आपने नहीं किया है। तो यहाँ आपके पूर्वजों को लेकर आपने नहीं किया है, जिसके चलते आपकी हेल्थ बार बार ख़राब होती है, वो आपको पता है। यहाँ ये भी आ रहा है कि आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से जो एक आपने पिछले जन्म में जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी है, जिसके चलते कोई एक आपके जीवन में दुश्मन है, वो भी अभी एक पिछले जन्म के चलते ही वो दुश्मन अभी आपके जीवन में इस लाइफ में आया है। वो पिछले जन्म का ही दुश्मन है जो अभी इस जीवन में अभी फिर से आपके जीवन में आया है। वो दुश्मन नहीं था, आप उनके लिए बहुत कुछ, आपने कुछ गलत किया था, तो वो इंसान अब, जिनको आपने दुख दिया था, वो इंसान अब आपके जीवन में इस जन्म में दुश्मन बनकर आया है। और वो आपको कर्मा दे रहे हेल्थ वाइज, और वो आपको एक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बार बार आपके जीवन में दुख ला रहे हैं, आपकी हेल्थ बार बार ख़राब कर रहे हैं। यहाँ नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से आप को यहाँ किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये दुश्मन आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता है। इसको समझो कि ये आपने इस जन्म में किसी का भी बुरा नहीं किया है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, तो इस जन्म में वो दुश्मन आपको किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस जन्म में आप पूरी तरीके से प्योर हो, इस वजह से आपके साथ भगवान खड़े हैं, इस वजह से आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन नेगेटिव कर्मा की साइकिल के चलते वो दुश्मन आपके जीवन में आया है और आपका बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, आपकी हेल्थ भी ख़राब कर रहा है, आपके पैसों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। पहले आपके पास बहुत सारे पैसे थे, अभी आपके पैसे कम हो रहे हैं, आपको पता है। आपके जीवन में पहले सब कुछ बेस्ट था, अभी थोड़ा हलचल मची हुई है, थोड़ा कुछ बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है, जिसके चलते यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपकी हेल्थ अभी भी ख़राब है, और वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से ही है। और कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है कि उनके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी है, और उन्होंने पूर्वजों को लेकर या कुछ तो दोष निवारण है, जो दोष निवारण उनको करना पड़ेगा, जिसके चलते आपकी हेल्थ पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ किसी के लिए दोनों ही परिस्थितियां है, किसी के लिए एक ही परिस्थितियां है, वो आप अपने तरीके से देख लीजिए कि क्या है। आप अपने पूर्वजों को लेकर करते हो और विधि विधान पूर्वक आगे आपने कर दिया है, तो फिर सब कुछ ठीक है, तो फिर नेगेटिव कर्मा की साइकिल ही है। लेकिन आपने अपने पूर्वजों को नहीं किया है तो वो भी करना पड़ेगा। आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती होगी, और जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में सिर्फ नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, इस वजह से थोड़ी बहुत ही उनकी हेल्थ ख़राब होती होगी, फिर से ठीक हो जाती होगी और फिर से ख़राब होती होगी। इसको एक प्रोसेस की तरह समझना है। यहाँ आगे की हेल्थ आपकी कैसे रहेगी, इसके लिए भी आपके लिए आ रहा है कि आपके पांचों ही कार्ड आप ध्यान से देखो तो मेजर अरकाना आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने, ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल ख़त्म हो रही है, और वो कब ख़त्म हो रही है इसके लिए आंसर आ रहा है कि आपकी नेगेटिव कर्मा की हेल्थ वाइज जो भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो दिसंबर 2022 में ख़त्म हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और कुछ लोगों की आगे भी चलने वाली है, और उनकी जो ख़त्म हो रही है वो है अगस्त 2023।
तो यहाँ 2 है वक्त, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से ले लीजिए कि आपकी कब ख़त्म हो रही है। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो ये दुश्मन भी साइड हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, अब मुझे साइड हो जाना चाहिए क्योंकि अब इसके जीवन में कुछ बचा नहीं है। इस तरह से वो सोचेगा और वो निकल जाएगा। तो यहाँ आपकी हेल्थ आगे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। यहाँ आपके लिए 2 बार हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से लेते हो वो आपके हाथ में है। आप अपने जीवन की बेहतरी के लिए, बेहतरीन लाइफ के लिए, और यहाँ आपकी एक कॉन्शियसली, एक कंटिन्यूसली ध्यान, फोकस आपका खुद को लेकर, अपने जीवन को लेकर कैसा है वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो भगवान भी आपके बेहतरीन जीवन को लेकर देख रहे हैं कि आप कितने बेहतर रियली में हो सकते हो। दी हाई प्रीस्टेस का मतलब होता है कि रियली में आप कितने बेहतरीन लाइफ के हकदार हो, वो आपके हाथ में है। और आप अपनी कितनी बेहतरीन लाइफ बना रहे हो वो भी आपके हाथ में है। यहाँ जितना आप के पास जो कुछ भी आए उसका लेकर आपको जीवन में जीने का तरीका आ गया, तो आप इस एनर्जी को ग्रो अप कर जाओगे, हासिल कर जाओगे और आप अपने जीवन को ग्रैब कर लोगे। आपको हाई प्रीस्टेस की पोजीशन में आना ही आना है। ये भगवान का आपके लिए मकसद है जिसको आप पूरा करते ही रहोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी भी अच्छी है। जो मैंने आपको आगे कही कि आप तो सच में बहुत ही बेहतरीन इंसान हो। मैंने आगे ही आपके लिए कहा कि आपने अभी इस जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, तो आप एक हाई प्रीस्टेस हो और आपको इस पोजीशन में आना है। इस पोजीशन का मतलब ही होता है बेहतरीन। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होगा, आप चाहोगे तो। यहाँ आपकी कोशिश बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, तो आपके लिए ऊंचा और बहुत ही बड़ा खूबसूरत जीवन भी है आपके जीवन में। आपकी किस्मत में ही है कि आप बहुत ही वेल सेड और अच्छी लाइफ जीने के हकदार हो, इस तरह से। तो यहाँ आगे की हेल्थ भी को लेकर भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ आपने ब्लू और वाइट स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आगे की जो हेल्थ है और अभी की हेल्थ है, जिसमें परिवर्तन बार बार आएंगे, बहुत ज़्यादा एक चेंज आता रहेगा। जब तक ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलेगी, आपने अपने पूर्वजों को लेकर करना है। कुछ दोष आपके जीवन में है, उसका निवारण करना है। यहाँ जो भी है, चाहे पूर्वजों को लेकर है या किसी भी तरह कोई भी दोष है, वो उसका आप निवारण करना है। यानी कि आपको एक हाई प्रीस्टेस की पोजीशन में आना ही आना है। ये आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको एक सामने से हुक्म दिया जा रहा है भगवान की तरफ से कि आपको सब कुछ ठीक करना ही करना है अपने जीवन में, जिससे आपकी हेल्थ तो बहुत ही बेहतरीन रहेगी आगे, और फ्यूचर में तो आपकी हेल्थ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। अभी जो आपकी हेल्थ ख़राब है वो आपके समय और हालत के मुताबिक ही है, और इस स्टोन का मतलब अभी यही है कि चेंजेस अभी आपके जीवन में है। ये जो बदलाव है उसमें बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो आपके हाथ में है। बहुत बुरा का मतलब ये होता है कि आपको अपनी परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझना आना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को संभालना आना चाहिए, अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ना आना चाहिए, हिम्मत बनाए रखनी है, जूझना है, लड़ना है, मेहनत करनी है। तो आप अपनी परिस्थितियों को आसान बनाते चले जाओगे। और जो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, इसके लिए खान पान के ऊपर ध्यान देना है, वक्त पे दवाई लेनी है, अपनी केयर करनी है, अपने लोगों की भी केयर करनी है। बहुत कुछ है आपके जीवन में। आप अपनी किस्मत में लिख कर लाए हो कि आपको जो मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ अभी कैसी है, आगे कैसे रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी हेल्थ अभी कैसे है, आगे कैसे रहेगी।
जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, 7+3 होता है 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपके क्वेश्चन का भी आपको रीडिंग बनेगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, द एम्परर पॉपअप हुआ है और ऑलरेडी द एम्परर है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, द एम्परर जो पॉपअप भी हुआ था और आ भी गया, 2 बार द एम्परर की अपोजिशन है। द चैरियट, 8 ऑफ कप, लास्ट में 8 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस, अमेजिंग। तो आपकी कार्ड में द एम्प्रेस और एम्परर है। आपकी हेल्थ अभी कैसी है? यहाँ आपकी बात आपको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समझदार, चतुर, स्मार्ट, बहुत ही पावरफुल इंसान हो, जिसके लिए अपने जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत कुछ करना आपको आता है। आप आयुर्वेदिक दवाई करना भी जानते हो, एक जो भी ट्रीटमेंट है वो कराना आपको आता है। इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ, आपको सब कुछ आपने अपने जीवन में देख लिया है। आपकी हेल्थ पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन अब आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, और जिसके हकदार आप खुद हो। आपने अपने जीवन में जो हालतों का सामना किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे, हेल्थ वाइज भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आपके जीवन में आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आप अपनी हेल्थ को अच्छी बना कर ही रहे। और अभी आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। खान पान के ऊपर आपका ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया खाना खाना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद अपने जीवन को अच्छी तरीके से संवारना है, बेहतरीन बनाना है, सभी को खुश रखना है, अपने लोगों का ख्याल रखना है। मतलब आपकी एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग आपकी खुद को लिए, अपने लोगों के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है। उस हिसाब से चलना आपको आता है। आपने अपने जीवन में स्ट्रगल के साथ साथ हेल्थ वाइज इशू भी बहुत ज़्यादा सामना किया, जिसके चलते पहले आपकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती थी। आप बहुत ज़्यादा पहले मोटे थे या फिर बहुत ज़्यादा पतले थे, और अभी आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन है, बहुत ही व्यवस्थित है, अच्छी है। ज़्यादा वज़न भी नहीं है और कम वज़न भी नहीं है, पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया है आपने अपनी हेल्थ को। इस वजह से आपकी हेल्थ में अभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं आते हैं। अभी आप वक्त के खाना, आपने अपने एक टाइम टेबल बना लिया है, जिस हिसाब से ही आप अपना खाना खाते हो। सुबह कितने बजे खाना है, शाम को कितने बजे खाना है, दोपहर को कितने, आपने शेड्यूल पूरी तरीके से बना लिया है, उस हिसाब से ही आपको चलना है। तो यहाँ आपने अपने पास्ट में जो भी हालातों का सामना किया, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा पहले ख़राब रहती थी। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम और सर्दी रहती थी, बार बार आपको एक बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, इसके चलते आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में आती ही रहती थी। तो इसके चलते अब आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, और वो आपने खुद ने मेंटेन किया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अभी आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, कॉन्शियस हो, ध्यान देते हो। किसी भी तरह की किसी भी वजह से किसी भी लोगों के लिए आप अपने रूटीन को चेंज नहीं करते हो, आप उस हिसाब से ही चलते हो, इधर उधर कभी भी अपने रूटीन को नहीं करते हो। यहाँ आपकी अभी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ आपके लिए जो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो आपकी खुद की एनर्जी है, कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा है
उस हिसाब से आपने बहुत सारे परिवर्तन आपकी हेल्थ को लेकर भी किए, अपने जीवन को लेकर भी किए, आपकी अपनी फैसिलिटी को लेकर भी किए, और आपके आसपास के वातावरण और अच्छे माहौल को लेकर भी किए। और वो आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही आपने सब कुछ किया है। यहाँ आपकी आगे की हेल्थ कैसी रहेगी, आगे की हेल्थ को लेकर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो कुछ भी आपके पास अभी सब कुछ बढ़िया और अच्छा आ रहा है, जिसके चलते आगे चलकर आपके अंदर एक अहंकार भरने वाला है, आपके अंदर ईगो आने वाला है, तो आपकी वर्तणूक में फेरफार आने वाला है, आपके बर्ताव में फेरफार आने वाला है, जिसके चलते आपके बर्ताव में चेंज आने की वजह से आप लोगों के साथ अच्छे पेश नहीं आओगे। आपकी जो अभी का रूटीन है उसमें भी थोड़ी तब्दीली आएगी। आप गुस्से करने वाले भी इंसान बन सकते हो। यहाँ जो मैं आपको एक प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर बता रही हूँ, वो सच में आपके अंदर बदलाव आएंगे। तो अभी से आपको फोकस करना है जिससे ये बदलाव आपके फ्यूचर में ना आ पाए। आप अभी से तकेदारी रखोगे तो ये चेंजेस नहीं आएंगी। तो यहाँ है कि आप बहुत कुछ अहंकार की वजह से आपको धुंधला दिखाई देने पड़ता है, जिसके चलते आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस के ऊपर अभी जो हो वो आगे चलकर नहीं रहने वाले हो, जिसके चलते आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं और जिसके चलते आप परेशान रह सकते हो। तो अभी से आप संभाल लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और इमोशनल वाइज चीज़ों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हो तो ऐसा मत करो। यहाँ आपके लिए ये भी आ रहा है कि अभी आप अपने इमोशनल रिलेशन को के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आप अपने इमोशंस रिलेशन के ऊपर ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे हो, केयर नहीं दे रहे हो, अपने लोगों को वक्त नहीं दे रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप वर्क प्लेस के ऊपर ही बिता रहे हो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि इमोशनल रिलेशंस अभी से आप टिकाओगे तो आगे चलकर आपको परेशानी नहीं होगी। आपके लिए ये एडवाइस इस वजह से मैं दे रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड में आया है 5 ऑफ कप और 8 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने अपने इमोशनल रिश्ते को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, अपने लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, तो वो आगे चलकर अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, और आपके ऊपर जब ध्यान देने का एक बारी आएगी तब वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सैड होने वाले हो, दुखी होने वाले हो। तो यहाँ भी आपके अभी के कार्ड में कप का कार्ड एक भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने लोगों को वक्त नहीं दे रहे हो, तो ऐसा मत करो। अभी से उनके ऊपर अच्छे संस्कार डालोगे, अच्छा वक्त दोगे, उनके साथ अच्छे तरीके से रहोगे, उनको साथ घूमने फिरने जाओगे, बहुत सारे एंजॉयमेंट करोगे, तो वो भी आपके आगे फ्यूचर में सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, और आप भी खुश रहोगे। लेकिन यहाँ जो 8 ऑफ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड और दुखी है, वो आपकी है। अभी से आपने ध्यान नहीं दिया अपने लोगों के ऊपर, तो ये सिचुएशन आपकी बनेगी और इमोशनल वाइज की वजह से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा खराबी आ सकती है, इतना याद रखो। और आपका एटीट्यूड आपके पास अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका अहंकार आपका बढ़ेगा, तो बर्ताव में तब्दीली आएगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जिसके चलते हेल्थ में इशू आ सकती है। अभी तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन आगे की हेल्थ के लिए आप अभी से ध्यान दोगे तो ये सब कुछ रुक सकता है। आपके लिए जो आपने जो कार्ड चूज़ किया है एमेथिस्ट स्टोन, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी हेल्थ अभी जो अच्छी है वो आपके हिसाब से है, लेकिन आपके हिसाब से होने में आपके परिवार के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। उनके सपोर्ट की वजह से आप हिम्मती बन पाए हो, उनके सपोर्ट की वजह से आप आगे बढ़ पाए हो, उनके साथ की वजह से अभी आपने अच्छा मुकाम हासिल किया है और आगे बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हो। तो आप अपने लोगों के ऊपर भी ध्यान दो और उनको भी ज़्यादा वक्त दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बैलेंस करना है, यहाँ आपका बैलेंस नहीं हो रहा है। आप 90% वर्क प्लेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो और 10% अपने लोगों के वक्त दे रहे हो, वो बैलेंस ठीक नहीं है। आपको 50% वर्क प्लेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और 50% अपने लोगों को भी वक्त देना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया रहेगी। इसका मतलब यहाँ यही होता है कि आपने तकेदारी नहीं रखी, तो ये स्टोन का जो कलर है एमेथिस्ट, उस तरह से आपकी लाइफ हो सकती है, वो आपके हाथ में है। यानी थोड़ी
प्रॉब्लम आ सकती है। इस टोन का कलर बदल रहा है, तो इस तरह से आपके जीवन भी बदल सकता है। तो आप अपने जीवन को अभी जैसा है वैसा ही रखना चाहते हो तो अभी से सुधर जाओ। जो कुछ भी गलतियाँ कर रहे हो उसको सुधार लो, जो मैंने आपको एडवाइस दी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।